हेलो बच्चों, काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन आर गिवन बाय दिस। एक्स कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। पूछा भाई पाथ ऑफ द पार्टिकल इज। जब हमें पाथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और पाथ कैलकुलेट करना होता है तो इन दोनों इक्वेशन में से टाइम को हम एलिमिनेट करते हैं। आप देखो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस पी टी, वैसे ही वाई बाई बी इज इक्वल टू साइन पी टी, राइट। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दें तो टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स का इक्वेशन आ गया, इलिप्टिकल पाथ। आप कह सकते हो इलिप्स इक्वेशन, तो इलिप्टिकल पाथ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन ही था। वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल टू ईच अदर एट टी इज इक्वल दिस मच। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो वी एक्स मिल जाएगा। वी एक्स इज इक्वल टू ए पी साइन पी टी। वैसे ही अगर x को डबल डिफ्रेंशिएट कर दें तो ए एक्स मिल जाएगा। आप लिखोगे ए पी माइनस साइन पी स्क्वायर कॉस पी टी, राइट। वैसे ही अगर y को डिफ्रेंशिएट करें हम लोग तो y डॉट मतलब वी एक्स मिल गया मुझे, वी एक्स की वैल्यू आ गई, वी वाई की वैल्यू आ गई। दिस इज़ बी पी कॉस पी टी। और एक बार और डिफ्रेंशिएट करें हम तो ए वाई की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन बी पी स्क्वायर साइन पी टी, राइट। अब आप देखो बोला वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर नॉर्मल टू ईच अदर। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ गया। वेलोसिटी वेक्टर इज़ माइनस ए पी साइन पी टी आई कैप, राइट, प्लस माइनस ए पी स्क्वायर, दिस इज़ वेलोसिटी लिख रहे हैं हम लोग। सो वेलोसिटी आ गई प्लस बी पी कॉस पी टी जे कैप। एक्सेलेरेशन हमने लिख लिया, एक्सेलेरेशन इज़ माइनस ए पी स्क्वायर कॉस पी टी आई कैप प्लस माइनस बी पी स्क्वायर साइन पी टी जे कैप। अब देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारे पास आ गया माइनस ए पी क्यूब साइन पी टी कॉस पी टी, राइट, माइनस बी पी क्यूब, दिस इज कॉस पी टी एंड साइन पी टी। अब आप देखो टाइम क्या बोल रहा है, वो टाइम इज इक्वल टू पाई अपॉन टू पी। आप टाइम की वैल्यू पुट करो पाई अपॉन टू पी। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई बाई टू। गेटिंग पॉइंट, कॉस पाई बाई टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ टी की वैल्यू पाई अपॉन टू पी तो ये भी कॉस पाई बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन दिस विल बिकम टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, बिकम ज़ीरो। तो इसका मतलब वी डॉट ए विल बी ज़ीरो एट टी इज़ इक्वल टू पाई अपॉन टू पी। सो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा परफेक्टली करेक्ट है। इस पर्टिकुलर टाइम पे वो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने दोनों वेलोसिटी निकाल ली और एक्सेलेरेशन निकाल लिया, इक्वेशन ए इक्वेशन बी, और उनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, टी की वैल्यू पुट कर दी। तो आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं, पूरी मैथमेटिकल है। एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। अब एक्सेलेरेशन देखो, ये एक्सेलेरेशन है, दिस इज द एक्सेलेरेशन। अब आप ध्यान से देखो, एक्सेलेरेशन को हमने लिख दिया तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से मैं पी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लो। ये इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ। इसमें से मैं पी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, माइनस पी स्क्वायर, तो दिस इज़ ए कॉस पी टी प्लस बी साइन पी टी आई कैप एंड जे कैप, राइट।
अब आर वेक्टर आप देखो, आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है ए कॉस पी टी, आर वेक्टर इज ए कॉस पी टी आई कैप प्लस बी साइन पी टी जे कैप। इसका मतलब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, दिस वैल्यू आई कैन पुट हियर। सो ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ए वेक्टर आ गया माइनस पी स्क्वायर आर वेक्टर। सो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन है, एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। इसका मतलब अगर इलिप्स ऐसा है, इलिप्स ऐसा है तो किसी भी पॉइंट पे उसका एक्सेलेरेशन ओरिजिन की डायरेक्शन में लाइक दिस ऐसा है, तो ऑब्वियसली बात ये फोकस की तरफ नहीं है, फोकस कहीं यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट, सी इज़ इनकरेक्ट, राइट। तो हमने देख लिया कि ये फोकस की तरफ नहीं है, ऑलवेज टुवर्ड्स ए फोकस, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पार्ट की इन द टाइम इंटरवल 0 से t इज इक्वल टू पाई बाई 2p। अब वो बोला है कि t की वैल्यू पाई अपॉन 2p, इस पे ये वैल्यू क्या होगी, r को देखते हैं पहले हम लोग। अगर आप r को चेक करोगे तो r की वैल्यू आएगी a कॉस पाई बाई 2, पाई कैंसिल हो गया, आई कैप प्लस b साइन पाई बाई 2 जे कैप। इसका मतलब इसकी पोजीशन हो गई, इसकी पोजीशन हो गई दिस इज़ 0 आई कैप प्लस बी जे कैप। इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल t इज़ इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इज़ इक्वल टू 0 ये पोजीशन है, राइट। और t इज़ इक्वल टू पाई बाई p पर, पाई अपॉन 2p पर उसकी पोजीशन ये हो गई। तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस ट्रेवल इज़ दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल, और ये कह रहा है कि दिस डिस्टेंस ट्रेवल इज़ इक्वल टू a। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो ये a डिस्टेंस तो यही है, दिस इज a डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू a। सो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट। ये बात समझ में आ गई हो कि डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑब्वियसली मोर देन दिस सेम मेजर एक्सिस। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो आंसर हमारे पास फाइनली आ गया ए एंड बी। तो ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इलिप्स के इक्वेशन। हमने टाइम को एलिमिनेट करा इसमें से, ठीक है। वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, ये दोनों मिलकर के वेलोसिटी देंगे आई कैप जे कैप, ये दोनों मिलकर के मुझे एक्सेलरेशन देंगे आई कैप जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। टी की वैल्यू रख करके देख लो, एंगल ये वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वैसे ही एक्सेलरेशन हमने निकाल के देख लिया, एक्सेलरेशन टेंडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन की डायरेक्शन में, ठीक है। अब वैसे ही हमने चेक करा कि इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, ऑब्वियसली बात है ये ग्रेटर देन ए है, अदरवाइज दिस इज द पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस। तो आंसर इज ए एंड बी। थैंक यू।